प्यारे बच्चों, आज के इस YouTube पाठशाला कार्यक्रम में आज का विषय 9वीं कक्षा के हिंदी विषय है तुलसीदास के दोहे। इस कक्षा में मैं सुमन कटक से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब बहुत खुश हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहिए। अरे क्यों ना रहें, आखिर हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में हम सबसे अच्छे हैं। तो हम क्यों दुखी हों, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहिए। अरे प्रभु ने हमें कर दान दिया, सब वांछित वस्तु विधान किया। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म देने के साथ साथ हमारे लिए आवश्यक सारी वस्तुओं को यहाँ पे पैदा किया और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें कर दान दिया, यानी कि हाथ हमें दान दिया है। तो इस हाथ के माध्यम से हम हमारी आवश्यक सारी वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्यों दुखी रहें, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहिए। इस खुशी को बरकरार भी रखना चाहिए। तो कैसे बरकरार रखें, रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। तो कैसे रखें? इसके लिए हमें कुछ मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। अच्छे इंसान का गुण क्या होना चाहिए? हाँ बताओ। चाहे आप बुरे लोगों के साथ रहो, लेकिन बुराइयों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दें। अच्छाइयों से अपने जीवन को समृद्ध करें, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो आज हम अपने जीवन को हमेशा खुश रखने के लिए जीवन मूल्य संबंधी कुछ गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमारा जीवन सफल बन पाएगा। बच्चों, इन्हें देखो, ये हैं संत तुलसीदास। पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में तुमने इनके दोहे पढ़े होंगे। ये हैं संत तुलसीदास। जानते हो इनके बारे में? संत तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता तुलसी देवी थी। ये बचपन से ही राम भक्त थे। आश्चर्य की बात है, इतने बड़े महान कवि जब जन्म हुए थे तो जन्म के समय इनके 32 दांत थे। इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर त्याग दिया था। पर जाके राके साईं मार सके ना कोई, उनका भक्त नरहरि ने इनका पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी। फिर इनका विवाह भी दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से किया। एक और आश्चर्य की बात इनके जीवन में है। बच्चों, कभी आपने सुना है कोई भी पत्नी अपने पति से कहे कि आप संन्यास ले लो, गृहस्थी को त्याग करके आप संन्यास ले लो? लेकिन ये रत्नावली ही एक ऐसी पत्नी थी जिनकी प्रेरणा से तुलसीदास ने अपना घर छोड़कर बैरागी को अपना लिया, बैरागी बन गए। तो संसार के विषय वासना को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी की का रामचरितमानस आज कौन नहीं जानता। इस रामचरितमानस के कारण ये हमारे सामने पूरे विश्व भर में ये परिचित हो गए। सबके मुंह पे ये गुंजित होता रहा तुलसीदास का नाम रामचरितमानस के वजह से। इतना ही नहीं, इन्होंने भक्ति के माध्यम से पूरे भारत वर्ष के सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में लाने का प्रयास भी किया था। जीवन मूल्य, मानव मूल्य को लेकर इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, इनको तो हम जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और अपने व्यवहार में उसको प्रयोग भी करना चाहिए, उपयोग भी करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल होगा, हम हमेशा खुश रहेंगे। तो आज कबीरदास के तुलसीदास के दोहे के बारे में हम चर्चा करेंगे।
दोहे का अर्थ तुम जानते हो बच्चों, 2 पंक्ति वाला कविता है, 2 लाइन होते हैं इसमें, छोटे से होते हैं, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो ऐसे ही तुलसीदास के दोहे हैं। चलिए दोहे की तरफ चलते हैं। पहला दोहा इनका जो है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास यहां कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। देखो यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं। यहाँ पे देखो, मीठे वचन, एक शब्द है मीठे वचन। मीठे वचन का अर्थ है मधुर वाणी। मीठे वचन का अर्थ क्या है? मधुर वाणी। एक शब्द यहाँ पे ते का मतलब है से या द्वारा। वैसे एक शब्द और भी है उपजत। उपजत का अर्थ है उपजना या पैदा होना। एक शब्द और है चहुँ ओर। चहुँ ओर का अर्थ है चारों ओर। वैसे वशीकरण भी एक शब्द है। वशीकरण शब्द का अर्थ है वश में या अपने अधीन में कर लेना। एक शब्द और भी है यहाँ पे कठिन शब्द जो है परिहरु। परिहरु का अर्थ जानते हो बच्चे? परिहरु का अर्थ परित्याग करना या त्यागना या छोड़ना। तो बच्चों ये थे कुछ कठिन शब्द। अब तुलसीदास के दोहे की तरफ चलते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो इस दोहे में कबीरदास जी हमें क्या सिखाते हैं? कबीरदास इस दोहे में हमें कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय लगते हैं। मीठे वचन सबको प्रिय लगते हैं। मीठे वचन से सुनने वाले खुश होते हैं और बोलने वाले भी सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार सुख ही सुख फैल जाता है, सबको सुख मिलता है। इसके द्वारा अन्य को वशीभूत भी किया जा सकता है। शत्रु को मित्र बनाने, शत्रु को मित्र भी बनाया जा सकता है और अपने बस में किया जा सकता है। एक की मीठी वाणी 2 शत्रुओं को मिला सकती है और एक कड़वी शब्द 2 मित्रों को भी अलग कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास का कहना है कि कड़वी वचन त्याग कर हम मीठे वचन को अपनाना चाहिए। इससे समाज में सुख ही सुख फैल जाएगा। देखो बच्चों, एक महिला है, कहानी सुनाती है बच्चों को। मीठी बोली से कहानी सुनाते हैं। बच्चे कितने प्यार से सुन रहे हैं। बच्चे इतने प्यार से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि महिला बहुत ही अच्छी बातें सुनाती हैं और मधुर वाणी में सुनाती हैं। इसलिए सारे बच्चे खुश होकर उसको सुनते हैं। इन्हें देखो, ये कौन है? जानते हो इन्हें? अरे ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं। देखो बोल रहे हैं। हम गौर से इनकी बातों को हमेशा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें बोलते हैं और मधुर भाषा में बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं। इसलिए हम सब इन्हें चाहते हैं। आज ये हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में ये बसे हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति। तो बच्चों, इस दोहे में कबीरदास तुलसीदास जी हमें ये संदेश देते हैं कि मीठे वचन सचता है। मीठा वचन ही वशीकरण का मंत्र है। कड़ी बात कहना छोड़ देना चाहिए। मीठे वचन को अपनाना चाहिए। अब बताओ बच्चों, किसके चारों ओर सुख बसता है? किसके चारों ओर सुख बसता है? किससे चारों ओर सुख बसता है? मीठी वाणी से चारों ओर सुख बसता है। वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण का मंत्र है मीठी वाणी, मधुर वचन। तो हमें क्या परिहार करना चाहिए या क्या छोड़ना चाहिए बच्चों? हमें कड़वे वचन को त्यागना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए।
ये था हमारे तुलसीदास जी के पहले दोहा का कुछ संदेश। आगे चलकर एक और दोहे के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा दोहा इनका है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। देखो बच्चों, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ कठिन शब्द हैं। गोधन एक शब्द है, देखो गोधन, गोधन मतलब देखो गाय रूपक धन। गोधन का अर्थ क्या है? गाय रूपक धन। वैसे गज, गोधन गज धन, गज धन, गज का अर्थ क्या है? गज का अर्थ है हाथी। देखो गज का अर्थ है हाथी रूपक धन। वैसे एक शब्द है बाजी धन, तो बाजी का अर्थ क्या है? बाजी का अर्थ है घोड़ा, यानी कि अश्व हमें जिसे कहते हैं। तो ये कठिन शब्द हैं। और भी इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, देखो आगे चलकर। एक शब्द है खान। खान का मतलब है भंडार। खान का मतलब क्या है? भंडार। एक शब्द आवे है। आवे का मतलब है आता है। वैसे एक शब्द संतोष धन भी है, आप समझ रहे होंगे सब, संतोष रूपक धन, इसको संतोष धन कहा जाता है। एक शब्द धूरी भी है। धूरी का खड़ी बोली शब्द है, शुद्ध रूप जो है वह है धूल, यानी कि रेत। वैसे समान जानते हो सब, समान का मतलब बराबर। ये कुछ कठिन शब्द थे। अब दोहे के तरफ चलते हैं। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बच्चों कबीरदास कहते हैं कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या कहना चाहते हैं कभी तुलसीदास इस दोहे में? आमतौर पर लोग गाय, हाथी, घोड़े और हीरे मोती आदि रत्नों को धन समझते हैं, धन मानते हैं। किसी के पास ये शब्द होने पर भी तब उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। अतः संतोष धन के सामने ये सारे धन फूल के समान होते हैं। चाहे वो गाय रूपक धन हो, चाहे हाथी रूपक धन हो, चाहे घोड़े रूपक धन हो, चाहे रत्नक रूपक धन हो, ये सब धन संतोष धन के सामने फूल के बराबर होते हैं। तो संतोष धन नहीं है तो ये सारे धन व्यर्थ हैं, मूल्यहीन हैं। बच्चों देखो, इनके पास कुछ नहीं है लेकिन संतोष रूपक धन है इनके पास। संतोष धन के कारण ये कितने आज खुश हैं, देख रहे हो कितना खुश हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? संतोष रूपक धन इनके पास है। तो संतोष धन जब जिसके पास रहता है वो हमेशा खुश रहता है। तो बच्चों इस दोहे में तुलसीदास जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि संतोष धन के सामने गाय, हाथी, घोड़े तथा हीरे मोती रत्नों के धन धूल के बराबर होते हैं, धूल के समान होते हैं। संतोष ही सुख शांति दे सकता है हमें। अब बच्चों बताओ, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? कवि यहाँ संतोष की तुलना गाय, हाथी, घोड़े और रत्नों के धन के साथ तुलना किया है। तो बच्चों किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? हाँ, संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। तो संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं? संतोष धन के सामने सारे धन किसके समान होते हैं? धूल के समान होते हैं। संतोष धन के सामने बाकी सारे धन धूल के समान होते हैं। ये थे दूसरे दोहे में तुलसीदास जी का हमें कुछ संदेश। अब आगे चलते हैं हम तीसरे दोहे के तरफ। तीसरे दोहे में कवि तुलसीदास हमें क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि रोशन रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हिते बोलिए वचन विचारी। रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। यहाँ पे भी कुछ कठिन शब्द हैं,
देखो बच्चे, एक शब्द है रोष, रोष ना रसना खोलियो, रोष, रोष का अर्थ है गुस्सा यानी कि क्रोध। रसना एक शब्द है, रसना का अर्थ है जीभ, जिह्वा यानी कि जबान को रसना भी कहा जाता है। खोलना अर्थात बोलना, मुंह खोलना अर्थात बोलना। बरु, बरु का अर्थ है वरन या बल्कि। एक तरवारी शब्द है, इसका खड़ी बोली रूप यानी कि शुद्ध रूप क्या होगा? तलवार, कृपाण या जिसको हम खड्ग कहते हैं। वैसे परिणाम एक शब्द है, परिणाम का खड़ी बोली अर्थ है परिणाम, आजकल हम इसे परिणाम कहते हैं। अर्थ इसका है कि नतीजा। एक शब्द है हित, सब जानते हो हित का अर्थ है भलाई या मंगल, ये हित इसको कहा जाता है। एक शब्द है विचारी, विचारी अर्थात विचार करके या सोच समझकर। ये कुछ कठिन शब्द थे। अब दोहे के तरफ चलते हैं। रोशना रसना खोलिए, वरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। रोशना रसना खोलिए, वरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। तो इस दोहे में कभी हमें क्या कहना चाहते हैं? कभी कहना चाहते हैं कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अरे क्रोध